नमस्कार दोस्तों, एसएससी रैंकर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनव और आज हम 14 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 14 जनवरी का। क्या है? दिसंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही? ऑप्शन ए 2.33%, बी 1.33%, सी 3.13%, डी 4%। तो कितनी रही? आंसर है इसका 1.33%। तो इससे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो क्या है? तो पहला, दिसंबर 2025 में भारत की खुदरा महंगाई 1.33% रही। यह पिछले 3 महीनों का उच्चतम स्तर पे रही। फिर भी यह आरबीआई की न्यूनतम सहनशील स्तर, जो कि 2% है, उससे नीचे रहे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के करंट अफेयर्स में। तो दूसरा क्वेश्चन है, अ वर्ल्ड एड्रिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ए यशवंत सिन्हा, बी मनीष तिवारी, सी शशि थरूर, डी रामचंद्र गुहा। कौन है? तो मनीष तिवारी। मनीष तिवारी मनीष तिवारी जी को देख लीजिए। ये है अ वर्ल्ड एड्रिफ्ट पुस्तक। इसके विमोचन किसने किया था? तो यशवंत सिन्हा। ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं। पुस्तक का विमोचन यशवंत सिन्हा ने किया। अब वर्ल्ड एड्रिफ्ट के विमोचन के अवसर पर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। किसने दिया? यशवंत सिन्हा। ये किसकी पुस्तक है? मनीष तिवारी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत कौन सी बनी है? ए नांगलहेरी, बी भादाना की भाल, सी बावनवास कांकर, डी अलवर। तो बताइए दोस्तों, कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बामनवास कांकर। बामनवास कांकर। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के नवगठित कोटपुतली बरहोर बहरोड जिले के, कौन सा जिला? कोटपुतली बहरोड की वामनबास कांकर ग्राम पंचायत को राज्य की पहली 100% जैविक पंचायत का प्रमाणन मिला। किसको मिला? वामनवास कांकर को। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्या है? पैक्स सिलिका किस क्षेत्र से संबंधित पहल है? पैक्स सिलिका। ए परमाणु ऊर्जा, बी सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स व एआई, सी अंतरिक्ष सहयोग, डी कृषि व्यापार। तो किससे संबंधित है यह पहल? तो सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और व एआई। यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाला 8 देशीय मंच है, पैक्स सिलिका। इसके मूल सदस्य कौन कौन है? तो पहला जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएई, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड है। इसका उद्देश्य क्या है पैक्स सिलिका का? सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग को बढ़ावा देना। भारत को पहले इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस बार इसको आमंत्रित किया जा रहा है पैक्स सिलिका में जुड़ने के लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस खिलाड़ी ने महिला राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब दूसरी बार जीत लिया है? कितनी बार जीता? दूसरी बार।
पहली बार अ, भी इसी ने जीता था। तो किसने? ए अनुपमा रामचंद्रन, बी अमी कामानी, सी उमा देवी, डी श्रुति। तो किसने जीता? अनुपमा रामचंद्रन। इसका यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, देख लेना। तो यह मुकाबला बहादुरगढ़ हरियाणा में खेला गया था। कौन सा खेल? महिला राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आत्मनिर्भर हनोल महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित हुआ? ए ऑप्शन राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। कौन सा? आत्मनिर्भर हनोल महोत्सव 2026। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो क्या है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 जनवरी 2026 को गुजरात के भावनगर जिले के पाली ताना तालुका स्थित हनोल गांव में आत्मनिर्भर हनोल महोत्सव 2026 में भाग लिया। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है? हाल ही में आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस की 16वीं ईडब्ल्यूजी बैठक कहाँ होगी? ए जकार्ता, बी कुआलालंपुर, सी नई दिल्ली, डी बैंकॉक। तो बताइए दोस्तों, कहाँ होगी? तो इसका बैठक होगा नई दिल्ली में। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत मलेशिया 14 से 16 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में होगी। इसके अंतर्गत आतंकवादी रोधी उपायों पर विशेषज्ञ कार्य समूह की 16वीं बैठक आयोजित होगी। ईडब्ल्यूजी ऑन काउंटर टेररिज्म। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आसियान पे चर्चा कर लेते हैं कुछ। ठीक है, तो चलिए, आसियान क्या हो गया ये? एक मिनट दोस्तों, मेरा पेन ये हो गया है। आसियान क्या है? ASEAN। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। किस जगह पे? बैंकॉक में। बैंकॉक, बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है, वहां पे इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। आसियान के 11 सदस्य देश हैं अभी। कौन कौन? चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ इंडोनेशिया एक तो हो गया, दूसरा हो गया मलेशिया, तीसरा सिंगापुर, चौथा थाईलैंड, पांचवा फिलीपींस, छठा ब्रुनई, सातवां वियतनाम, आठ लाओस, नौ म्यांमार, 10 कंबोडिया और 11 तिमोर लेस्ते।
इसको 2022 में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला तिमोर लेस्ते को। ये जगह नहीं है, ये नाम है। ठीक है, 10 देश हैं आसियान के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब स्टैटिक पॉइंट्स हैं, ये सबको देख लेना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ था इसके आसियान, है ना। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई। आसियान के सदस्य देश 11 इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, तिमोर लेस्ते हैं। तिमोर लेस्ते मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। तिमोर लेस्ते को पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है, पूर्वी तिमोर, याद रखना। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। इसमें भी अमेरिकी डॉलर चलती है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में, याद रखना। 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत इजराइल सहयोग को मजबूत करने वाला ग्लोबल ब्लू फूड सिक्योरिटी समिट किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत इजराइल सहयोग को मजबूत करने वाला ग्लोबल ब्लू फूड सिक्योरिटी समिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ए खनन, बी समुद्री खाद्य एवं मत्स्य पालन, सी अंतरिक्ष, डी सूचना प्रौद्योगिकी। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बी ऑप्शन, समुद्री खाद्य एवं मत्स्य पालन। देखो ब्लू फूड यहाँ लिखा हुआ है, ब्लू मतलब सागर, सागर से ही डिनोट हम लोग करते हैं, ब्लू नीला रहता है। तो ब्लू फूड, तो समुद्री खाद्य है यहाँ, ऑप्शन में भी देख लो, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, भारत इजराइल सहयोग है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय राजनयिक को बनाया गया है? ए सैयद अकबरुद्दीन, बी डीबी वेंकटेश वर्मा, सी हर्षवर्धन श्रृंखला, डी राकेश सूद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी डीवी वेंकटेश वर्मा जी को। डीवी वेंकटेश वर्मा को यूएन सेक्रेटरी जनरल द्वारा एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कब के लिए? 2026 और 2027 के लिए। यह नियुक्ति, बोर्ड की स्थापना 1978 में हुई थी, इस बोर्ड की स्थापना, और पहली बार इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन होंगे भारत के डीवी वेंकटेश वर्मा जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक बात और, यूएन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यूएन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर, कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसमें अभी सदस्य देश कितने हैं? 193। दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट के हैं, दक्षिण सूडान 2011 में जुड़े हैं, जुड़ा हुआ देश है ये। ठीक है, भारत कब इसका सदस्य बना? 1945 में, जिस समय गठन हुआ था, स्थापना हुआ, उसी समय भारत भी इसका सदस्य देश बन गया।
ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे आज का करंट अफेयर्स तो समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।